हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टोपिरामेट, जो कि एक एंटी कन्वल्सेंट एजेंट है। हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस में हमें देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम लोग टोपिरामेट की केमिस्ट्री, इसका नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, प्रॉपर्टीज, स्टेबिलिटी, स्टोरेज, यूजेज, फॉर्मुलेशंस इत्यादि को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर प्रजनेश शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टोपिरामेट जो है उसकी केमिस्ट्री और नॉमेनक्लेचर की। तो टोपिरामेट जो है वो एक बीटा डी फ्रक्टोपाइरोनेज डेरिवेटिव होता है, जहां पर हमें कुछ सब्स्टिट्यूशंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि 1 मिथाइल इथाइलिडीन का सब्स्टिट्यूशन और सल्फामेट का सब्स्टिट्यूशन। अब ये सब क्या है, आइए आगे बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें बीटा डी फ्रक्टोपाइरोनेज क्या होता है, तो ये एक 6 मेंबर्ड एक आप कह सकते हो मोनोसेक्राइड है, आप कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट है, और इसमें जो हमारे 6वें नंबर पे OH ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, वो हमारे दूसरे नंबर के कार्बन के साथ जुड़ करके एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है। इसी को हम कहते हैं बीटा डी फ्रक्टोपाइरोनेज। अब ध्यान से देखिएगा, इस पहले नंबर के कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें पे भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है। इन्हीं पे हमें सब्स्टिट्यूशंस करने हैं। सबसे पहले हम जो हमारा दूसरे और तीसरे नंबर का जो ऑक्सीजन है और उसके साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, इस पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम लोग 1 मिथाइल इथाइलिडीन के साथ। यहीं पे मैंने लिखा है दूसरे, तीसरे और चौथे, पांचवें दोनों जगहों पर 1 मिथाइल इथाइलिडीन के साथ हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो इस पे भी और इस पे भी। तो ध्यान से देखिए, ये कार्बन जो है वो क्या कर रहा है, इन दोनों जगहों के हाइड्रोजन को हटा करके जुड़ रहा है, एक सिंपल साइक्लिक जैसी स्ट्रक्चर बन रही है। और ये 2 कार्बन की चेन है जिसमें पहले कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, इसीलिए इसे 1 मिथाइल इथाइलिडीन कह रहे हैं। सेम चीज चौथे और पांचवें स्ट्रक्चर जो पोजीशंस है वहां पर हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ भी हो रही है। इन दोनों हाइड्रोजन को हटाना है, कार्बन के साथ जोड़ना है, और ये भी 1 मिथाइल इथाइलिडीन ग्रुप जो है वो यहाँ पे जुड़ गया। जो हमारे पहले कार्बन पे जो OH ग्रुप है, इस पे से भी हाइड्रोजन को क्या करना है, हटाना है, और सल्फामेट ग्रुप लगाना है। सल्फामेट ग्रुप इज SO2NH2 ग्रुप। SO2NH2 ग्रुप जो है वो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जुड़ेगा, और जिसकी वजह से आपको एक स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। दिस इज द बेसिक मोइटी ऑफ बीटा डी फ्रक्टोपाइरोनेज। ये बेसिक स्केलेटन है, बेसिक जो इसका स्ट्रक्चर है वो। और इसके पहले नंबर के कार्बन के हाइड्रोक्सी ग्रुप के हाइड्रोजन को हटा करके सल्फामेट ग्रुप लगा दिया, दैट इज SO2NH2 ग्रुप। और ये जो दूसरे, तीसरे नंबर के हाइड्रोक्सी ग्रुप थे उनको हटा करके 1 मिथाइल इथाइलिडीन, और सेम चीज 4 और 5वें नंबर पे भी 1 मिथाइल इथाइलिडीन ग्रुप जो है वो हमने यहाँ पर जोड़ दिया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टोपिरामेट। अब इसी स्ट्रक्चर को देख करके आप इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर लिख सकते हैं। आप कह रहे हैं 2, 3, 4, 5 दूसरे, तीसरे और चौथे, पांचवें दोनों पे ही बिस, क्योंकि बिस मतलब 2 ऑक्सीजन के साथ 1 मिथाइल इथाइलिडीन लगा हुआ है, तो इसे 1 मिथाइल इथाइलिडीन बोला। बीटा डी फ्रक्टोपाइरोनेज ये आपका रिंग हो गया, और इसी पे क्या लगा हुआ है, सल्फामेट, तो यहाँ पर सल्फामेट लिख दिया। दिस इज द आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ टोपिरामेट। अब आगे बढ़ते हैं, एक लाइन में हम इसको बोल भी सकते हैं, एक बार बोल के भी आपको सुना दूं। 2, 3, 4, 5 बेस O 1 मिथाइल इथाइलिडीन बीटा डी फ्रक्टोपाइरोनेज सल्फोनामेट। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज की, फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो जो इसका स्टेट है, फिजिकल स्टेट है, ये क्रिस्टल्स के रूप में या क्रिस्टलाइन पाउडर के रूप में हमें देखने को मिलता है। कलर की बात करें तो ये व्हाइट या सफेद रंग का हमें देखने को मिलता है। टेस्ट की बात करें, जब आप इसे अपनी जीभ पे रखते हैं, इसे निगलने की कोशिश करते हैं, तो स्टार्टिंग में ये आपको बिटर या कड़वा टेस्ट जो है वो देता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 125 से लेकर के 126 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका मेल्टिंग पॉइंट हमें देखने को मिलता है। सॉल्युबिलिटी, ये एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, वाटर, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड जिसे हम लोग DMSO भी बोलते हैं, इथेनॉल और एल्कलाइन सॉल्यूशंस, लगभग सभी जगहों पर इसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी खासी हमें देखने को मिल जाती है, यानी इन सभी सॉल्यूशंस में आसानी से घुल जाता है। नेचर की बात करें तो जब इसका हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो एसिडिक इन नेचर होता है, जिसका pH लगभग 6.3 होता है। स्टेबिलिटी और स्टोरेज की बात करें तो इसे हम लोग नॉर्मल कंडीशंस में स्टेबल रख पाते हैं, जब इसे हम लोग रूम टेम्परेचर के अंदर रखते हैं, अच्छे से इसको स्टोर करते हैं वेल क्लोज कंटेनर के अंदर, कूल और ड्राई प्लेस पे, और जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 25 डिग्री सेल्सियस से जनरली ज़्यादा ना हो, तो ये ज़्यादा समय तक स्टेबल रहता है और अपने जो स्ट्रक्चर है उसको बिल्कुल बनाए रहता है, अपनी प्रॉपर्टीज़ को लगातार बनाए रहता है। अब बात करते हैं टोपिरामेट के यूजेस की। तो हमने पहले ही बताया कि टोपिरामेट जो है वो एक एंटी कन्वल्सेंट एजेंट है, और इपिलेप्सी या मिर्गी इत्यादि जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं, उसके ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है।
दोनों जगहों पर, यानी कि चिल्ड्रंस में, छोटे बच्चों में भी जो एपिलेप्सी है उसके ट्रीटमेंट में, और जो एडल्ट्स की एपिलेप्सी है उसमें भी। अगर देखा जाए तो खास तौर से जो सीजर्स हैं, जैसे कि जनरल सीजर जो होते हैं वो पूरे शरीर में आते हैं, जो मसल्स हैं वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, विगरस कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, पूरे शरीर में ऐंठन होती है, मरोड़ होती है, और जो व्यक्ति है वो बेहोशी की अवस्था में पहुंच जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, जनरल सीजर्स या जनरल एपिलेप्सी का ये पार्ट है। दूसरा हमारे एब्सेंस जो एपिलेप्सी है, इसमें थोड़ी देर के लिए या अचानक से जो है वो क्विक या अचानक से जो लैप्सेस होते हैं कॉन्शियसनेस में, या आप कह सकते हैं कि जो बेहोशी की स्थिति है थोड़ी देर के लिए आती है, अचानक से आ जाती है, अचानक से एपिलेप्सी जो जनरेट होती है उसे हम कहते हैं एब्सेंस सीजर्स। और हमारा तीसरा प्रकार का यानी कि मायोक्लोनिक सीजर्स, जो कि बहुत ही कम जगहों पर, जैसे कि बॉडी के किसी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से होता है और बहुत ही तेज़ी से आता है, अचानक से आता है, तो उसे हम कहते हैं मायोक्लिनिक सीजर्स। तो ऐसे सीजर्स के इलाज में टोपिरामेट का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही साथ ये लेनॉक्स गैस्टाउट सिंड्रोम, जो कि बच्चों के सीजर्स या बच्चों की एपिलेप्सी होती है, ऐसी कंडीशंस में एबनॉर्मल जो है वेव्स जनरेट होती हैं ब्रेन्स के अंदर, बच्चों के ब्रेन्स के अंदर, जिसकी वजह से सीजर्स या एपिलेप्सी या दौरे या मिर्गी जैसी स्थिति प्रोड्यूस हो रही है, उस कंडीशन को हम कहते हैं लेनॉक्स गैस्ट्रोएट सिंड्रोम। उसके ट्रीटमेंट में भी टोपिरामेट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ ये माइग्रेन्स जो या हेडेक, जो सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ऐसे कंडीशंस में भी टोपिरामेट का प्रयोग जो है वो हम लोग करते हैं। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की बात करें तो डिफरेंट फार्माकोपियाज में ये टोपिरामेट के कैप्सूल्स, टोपिरामेट के टैबलेट्स के रूप में हमें ये देखने को मिलता है। ब्रांड नेम्स की बात करें तो डिफरेंट कंपनियां इसको डिफरेंट नाम से मार्केट में उतारती हैं। कुछ फेमस ब्रांड्स जो हैं वो आपके सामने हैं। सबसे पहले हमारा इपीटॉप, जो कि टैबलेट के रूप में हमें देखने को मिलता है, माइक्रो लैबोरेटरीज लिमिटेड इसे बनाती है। नेक्स्ट इज टोपाज, जो कि हमारा टैबलेट के रूप में देखने को मिलता है, इंट्रास फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड इन्हें बनाते हैं। यूनिकेम इस ड्रग को टोपिरेन के नाम से टैबलेट के रूप में मार्केट में लेकर के आती है, जबकि सन फार्मा इसे टोपिरोल टैबलेट के रूप में मार्केट में लेके आती है। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स का जो ब्रांड है वो है नेक्स्टॉप, जो कि टैबलेट के रूप में हमें इस ड्रग का देखने को मिलता है। अदर कुछ फेमस ब्रांड्स हैं जैसे कि कैडेक्सी एक्सआर, टोपामैक्स, ट्रो कैंडी, आरएक्स ईटीसी, एक्सआर ईटीसी। जो कि डोज की बात करें तो यूजुअल डोज जो है जनरली जो है वो स्टार्टिंग में 25 से 50 mg पर डे के रूप में दी जाती है, जो कि 100 mg पर डे या इससे भी ज़्यादातर, इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो दी जा सकती है, एज़ पर द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, कि किस प्रकार का पेशेंट है और उसको कितने मात्रा में हम इसे दे सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक टोपिरामेट, जो कि हमारे डी फॉर्म फर्स्ट ईयर के जो सिलेबस है उसके हिसाब से जो चीज़ें चाहिए वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। फिर भी अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।